दोस्तों 9 दिसंबर को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। तो इसी पेपर की तैयारी के लिए आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको क्लास 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए एकदम सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। एक ही वीडियो में हम दोस्तों सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट कवर कर लेंगे। 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही दोस्तों 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और जितने दोस्तों क्वेश्चन बताऊं सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, तो हाफ ईयरली की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। दोस्तों हाफ ईयरली एग्जाम की तो कंप्लीट तैयारी हो ही जाएगी। मेन दोस्तों जो आपकी वार्षिक एग्जाम होता है, ओके, फाइनल एग्जाम होता है, उसकी भी दोस्तों आप मान के चले कि 80 से 90% आपकी क्या है तैयारी हो गई है, क्योंकि लगभग क्या है सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं, ओके, जो आपके चैप्टर आप हाफ ईयरली में नहीं आने हैं, तो कुछ उन चैप्टर के इंपॉर्टेंट रह जाते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको दोस्तों हाफ ईयरली एग्जाम की बात क्या है उन्हें कवर करा दूंगा। ओके, तो इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, तो आपकी 80 से 90% वार्षिक एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? आर्थिक डेटा क्या है? उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी के कोई 2 कार्य लिखिए। नेक्स्ट है, आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की कोई 2 सीमाएं बताइए। अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण लिखिए। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे प्रतिदर्श की कोई 2 विशेषताएं दीजिए। 2 प्रकार के समांतर माध्य के नाम लिखिए। समंकों, आंकड़ों, समंको मतलब होता है आंकड़ा, कई बार दोस्तों लिखा आएगा समंक, ओके, समंक कहें तो समंको मतलब आंकड़े होता है, ओके। तो आंकड़ों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुलक और मध्यिका के बीच 2 मुख्य अंतर लिखिए। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर में, ये बहुत क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन लगभग आ चुके हैं। चित्रलेखा क्या है समझाइए। हरित क्रांति क्या है? इससे किसानों को होने वाले 2 लाभ लिखिए। नेक्स्ट है, बहुलक का अर्थ लिखिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक समंक, या प्राथमिक समंक कहें या प्राथमिक आंकड़े कहें एक ही बात है, तो समंक और आंकड़े एक ही बात है, ओके। तो प्राथमिक आंकड़े से आप क्या समझते हैं? निर्देशांक, अब दोस्तों निर्देशांक को क्या है सूचकांक भी कहा जाता है, तो कई बार पेपर में सूचकांक लिख कर आता है, कई बार निर्देशांक। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों आपको नाम क्लियर होने चाहिए। जैसे समंकों को आंकड़े कहते हैं, इसी प्रकार से निर्देशांक को सूचकांक भी कहते हैं। तो सूचकांक से क्या आशय है या निर्देशांक से क्या आशय है, परिभाषा दीजिए। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, क्या शून्य से संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है? नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित भी औद्योगिकरण के दोहरे ध्येय क्या थे? दोहरे ध्येय क्या थे? ओके, ये आपका है। नेक्स्ट है, विक्रय अधिशेष क्या है? ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण विकास में साख, यानी साख मतलब होता ऋण, ऋण का क्या महत्व है? नेक्स्ट है, शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखती हैं, ऐसा क्यों है? नेक्स्ट है, मध्यिका से क्या आशय है, परिभाषा दीजिए। माध्य क्या है? जितने दोस्तों 2 अंकी वाले क्वेश्चन बताऊंगा, 2 अंकी वाले क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है आपके दोस्तों पेपर में 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आते हैं, ओके। 2 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, साथ ही उनका थोड़ा फिक्स नहीं रहता है, इसलिए आपको दोस्तों जितने क्वेश्चन बताऊँ सभी तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, ओके, कई घंटों की मेहनत के बाद दोस्तों मैंने ये पूरा एनालिसिस करके आपके तैयार किए हैं। सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ वार्षिक परीक्षा की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और दोस्तों जिनके आंसर है तो इनके 2-2 लाइन के आंसर है, ज्यादा बड़े आंसर नहीं लिखे, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2-2 लाइन के आंसर है, कम समय में आपके है पूरे आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है, सांख्यिकी क्या है? अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला, स्पष्ट करनी। नेक्स्ट है, सारणियन के कोई 2 नियम लिखिए। प्राथमिक आंकड़ों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अगर दोस्तों आप चाहते हैं सभी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझा दूं, तो अपनी तरफ से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। सपोर्ट रहता है, एक एक क्वेश्चन का मैं दोस्तों हाफ ईयरली एग्जाम से पहले आपकी क्या है तैयारी करा दूंगा और सॉल्यूशन के साथ बता दूंगा। नेक्स्ट, आंकड़ों के वर्गीकरण के उद्देश्य लिखिए। चित्रमय प्रदर्शन की 2 लाभ बताइए। समांतर माध्य क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की कोई 3 माप लिखिए। सह संबंध क्या है? आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, योजना की परिभाषा लिखिए। कृषि विपणन से क्या आशय है? मनरेगा कार्यक्रम के 2 उद्देश्य लिखिए। तो ये थे दोस्तों आपके 2 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, प्रॉपर रूप से आप क्या है कक्षा 11वीं और 7 सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ओके, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में दोस्तों आपके 80 में 80 स्कोर करना चाहते हैं अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के आपका है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आप ज्वाइन करने का फायदा क्या रहेगा? कई महीनों की मेहनत के बाद दोस्तों मैंने आपको सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे, एकदम सिलेक्टेड रहने वाले हैं।
सॉल्यूशन के साथ रहेंगे, इजी लैंग्वेज में रहेगा, जिससे आप क्या आसानी से तैयारी कर पाएंगे। जैसा कैसा क्या पेपर में लिखना है, जितना आपको पेपर में लिखना है उस हिसाब से पूरा आंसर आपको दिया जाएगा। साथ ही आपका प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मेन मॉडल पेपर भी रहेगा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए और आपकी फाइनल एग्जाम के लिए, जिससे आप क्या है प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में दोस्तों जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बहुलक के दोष लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समंकों से मध्यिका ज्ञात कीजिए। समंक यानी आंकड़े, तो ये आपको आंकड़े दिए हैं, इनमें आपको क्या मध्यिका निकालनी है। बहुत सिंपल है। ओके, तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं हूँ, जो मैं अभी आपको टॉपिक बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा। इन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो 10 नंबर तक आप क्या है पेपर में आपके फिक्स हो जाएंगे। सुन लीजिए कौन कौन से आपको टॉपिक तैयार करके रखना है। तो आपको पता है ओके, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसमें आपके जो 3 टॉपिक है मेन, माध्य मध्यिका बहुलक, माध्य मध्यिका बहुलक, ये 3 टॉपिक हैं। तो तीनों की पहले आपको सबसे पहले क्या तैयार करना है, परिभाषा तैयार करके रखना है। तीनों की आपको क्या तैयार करके रखना है, परिभाषा, माध्य मध्यिका बहुलक की परिभाषा। उसके बाद माध्य मध्यिका और बहुलक, इन तीनों के दोस्तों आपको गुण तैयार करके रखना है और दोष तैयार करके रखना है। 3 गुण 3 दोष सभी के, माध्य के भी, मध्यिका के भी, बहुलक के। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है, आगे मैं आपको बताऊंगा भी। ओके, और इसके बाद फिर क्या करना है, माध्य कैसे निकालना पड़ता है, मध्यिका कैसे निकालनी पड़ती है, बहुलक कैसे निकालना पड़ता है, ये आपको सीख लेना है। जैसे माध्य है तो माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। ओके, तो माध्य निकाल की दोस्तों आपकी कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। ओके, लेकिन जो आपकी लघु विधि है सबसे पहली वाली, वो अक्सर पूछी जाती है, तो उससे आप अच्छे प्रैक्टिस कर लिए, बहुत ज़्यादा आसान है, एक बार देखेंगे आपसे बन जाएगा। फिर आपका मध्यिका कैसे निकाला जाता है, मध्यिका का फॉर्मूला एक होता है वो याद कर लीजिएगा, बहुलक का फॉर्मूला होता है वो याद कर लीजिएगा, और उससे एक बार देख लीजिए कैसे निकालना पड़ता है, आपसे बन जाएगा। तो आपको क्या सीखना है, माध्य मध्यिका बहुलक की परिभाषा, उनके गुण, उनके दोष और उनको क्या है किस प्रकार से निकालना जाता है। यहाँ से अगर क्वेश्चन ये तैयार कर लेते टॉपिक 10 नंबर तक आपके फिक्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों आयात प्रतिस्थापन क्या है, यह किस प्रकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी से क्या है, भारत में बेरोजगारी के प्रकार बताइए। बहुत सारे प्रकार है, कोई आपको क्या है 2 से 3 आपको तैयार करके रखना है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ पीडीएफ चाहते हैं वेबसाइट अनुराग अंसारी क्लासेस दोस्तों .com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए अनुराग अंसारी क्लासेस .com, सबसे पहले दोस्तों वेबसाइट मिलेगी, ओपन करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना उद्देश्य के रूप में समता के साथ साथ समृद्धि की व्याख्या कीजिए। समंक किसे कहते हैं, समंक की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। बहुलक के 3 गुण लिखिए। देखिए मैंने बताया ना बहुलक के गुण, इसी बार से समांतर माध्य के गुण पूछे जा सकता है, माध्य के गुण पूछे जा सकता है, दोष पूछा जा सकता है, तैयार करके आपको रखना है। नेक्स्ट है इस प्रकार से आप क्वेश्चन आता है आपका ओके कि निम्न आवृत्ति विवरण का बिंदु रेखी आलेख चित्रण आपको करना है, बिंदु वाला आपको करना है। ओके, सिंपल है ना, इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ओके, यहाँ आपको लिख लेना है बच्चों की संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से आपको ले लेना है आंकड़े, ये 5 10 15 20 25 इस प्रकार से, और फिर यहाँ पॉइंट आपको लग देना जिस प्रकार से, और फिर उनको क्या है इस प्रकार से बना देना। ओके, आगे देख लेते हैं सॉल्यूशन के साथ। जब मैं आपको अगर आप कहते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। ओके, बस वीडियो को लाइक जरूर करिए, सपोर्ट रहता है क्योंकि काफी घंटों की मेहनत लग जाती है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारे समंक दिए आंकड़े दिए इनकी आवृत्ति आयत चित्र आपको बनाना है। ये आपके आंकड़े दिए हुए हैं और ये प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि आपको जो आंकड़े दिए हैं समांतर माध्य की निकालना है। ओके, समांतर माध्य निकालना सीख लीजिएगा, कैसे निकालना पड़ता है, माध्य मध्यिका बहुलक तीनों आपको सीखना है। इन्हीं से क्वेश्चन अक्सर आते रहते, कहीं माध्य निकालने, कहीं मध्यिका, फिर बहुलक, इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं आगे। अब दोस्तों हम 4 अंकी वाले महत्व प्रश्न है, तो 4 अंकी वाले प्रश्नों में सबसे पहले यही रहता है आंकड़ों के लघु विधि से। ओके, माध्य निकालने की कितनी विधि, 3 विधियां रहती हैं। ओके, लेकिन इसमें आपको लघु विधि जो सबसे पहले सबसे इजी वाली विधि होती है उसके प्रयोग करके आपको इनका क्या है समांतर माध्य निकालना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं मध्यिका के 4 गुण। ये सब आपके दोस्तों 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो मध्यिका के 4 गुण, कृषि विविधीकरण की प्रमुख समस्याएं लिखिए, वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, सूचकांक संख्या के सूचकांक की आपको है सूचकांक के किन्हीं 4 महत्व को स्पष्ट करना है, सूचकांक के उपयोग बताइए, सह संबंध के आपको प्रकार तैयार कर लेना है, वैश्वीकरण की विशेषताएं, तो वैश्वीकरण के बारे में और वैश्वीकरण की विशेषताएं, उदारीकरण के बारे में और निजीकरण के बारे में, साथ ही उनके अंतर तैयार कर लीजिएगा, मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि के किस प्रकार सहायक होता है। नेक्स्ट कृषि विपणन प्रक्रिया की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, समांतर माध्य के गुण लिखिए, मध्यिका के दोष लिखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया माध्य मध्यिका बहुलक के 200 गुण तैयार करके आपको रखना है, और सॉल्यूशन के कैसे मतलब सवालों को कैसे सॉल्व करना पड़ता है वो भी सीख लीजिएगा। निर्देशांक की विशेषताएं बताइए कोई 4, सह संबंध के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, भारत में पूंजी निर्माण की समस्या लिखिए। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा कृषि विपणन सुधार के लिए अपनाए गए 4 उपायों की व्याख्या करें।
निजीकरण के मुख्य उद्देश्य लिखिए कोई 4। तो ये थे दोस्तों आपके क्या है 4 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी दोस्तों क्वेश्चन को आपको क्या है तैयार कर लेना है। ओके, बहुत ज्यादा मेहनत लगी इसलिए क्या है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी प्रॉपर तैयारी करना है इकोनॉमिक सब्जेक्ट की फाइनल एग्जाम तक के लिए तो आप क्या है इकोनॉमिक से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एक एक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्यूशन के साथ वहां मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।